तो यार अभी अभी लंच ब्रेक हुआ है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का, और काफ़ी सारे पॉइंट्स आए। मैं ऑब्वियस सी बात है समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक में होंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आज कंक्लूजन निकल सकता है, एक फाइनल कंक्लूजन निकलने के चांसेस हैं। उसका कारण मैं ये दे देता हूँ, क्योंकि जो डिस्कशन चल रहा है बहुत सारी चीज़ों के अराउंड, उस पर बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं पिटिशनर द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स भी सुना मैंने। ओके, तो उस पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्विक एक 5 मिनट का वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली अब क्या हो सकता है लंच के बाद। तो देखो, सबसे पहले तो बात ये आई थी कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। पेपर जो लीक हुआ है तो उसके बारे में कंक्लूजन ये निकला है कि पेपर जहाँ पे लीक हुआ है वो एक या दो या तीन ही जगह है ना, एक या दो या तीन ही जगह। एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, तो मतलब उसके लिए तो आप रीच आउट देखो समझो, है ना। जो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकला था कि पेपर जब लीक हुआ था तो उसके बाद, अब क्योंकि एविडेंस तो नहीं आया है कि ये वाइड स्प्रेड हुआ है, कि मतलब बांट दिया गया है सोशल मीडिया में, सबको दे दिया गया है, ये तो कोई एविडेंस नहीं आया। तो उसके बाद ये चीज़ देखी जा रही थी कि जो डेटा रिलीज़ किया था एनटीए ने, ठीक है, जो डेटा रिलीज़ किया था एनटीए ने, उसके बेसिस पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि क्या, किस तरीके से, क्या ये एक्चुअल में लीक है या क्या है। तो कुछ पॉइंटर्स समझ में आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट आया है वो है सिस्टमिक फेलियर का। अब सिस्टमेटिक फेलियर क्या क्या गिनाया था पिटिशनर्स ने, मतलब पहली चीज़ तो ये कि एक एसबीआई की कॉपी थी पेपर की और एक कैनरा बैंक की कॉपी थी पेपर की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। एक कंक्लूजन वहाँ पे निकला कि मतलब दो दो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स ने एसबीआई का पेपर दिया, कुछ ने कैनरा बैंक का दिया। एग्जैक्ट फिगर कम है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स से कैनरा बैंक का पेपर वापस ले लिया गया, कुछ स्टूडेंट्स ने कैनरा बैंक का पेपर ही दिया था। 4 तारीख को उन्होंने रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का डिक्लेयर किया, कैनरा बैंक का डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि भाई जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो ग्रेस मार्क्स के बारे में नहीं डिस्कशन हुआ, उन्होंने सिर्फ मार्क्स दे दिए। फिर जब पॉइंट आउट हुआ तब उन्होंने कहा कि अच्छा हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं जो सिस्टमैटिक फेलियर के पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स में ये आया कि भाई कोई पर्टिकुलर सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब उन पर्टिकुलर लोकेशन पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, एक एजुकेशन हब है। तो ये भी एक पॉइंटर आया था। वहाँ पे बोला गया कि भाई प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल हैं, जिसके वजह से कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ हुआ है मिसहैप या नहीं हुआ है। फिर चौथा पॉइंट एक ये आया कि भाई ऑटो से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ठीक है। इस पे कोई हार्ड एविडेंस ऐसा नहीं है कि पेपर हुआ है या ओएमआर शीट हुई है। जो मुझे लग रहा है वो ओएमआर शीट का था, लेकिन एग्जैक्टली क्या एग्जैक्ट चीज़ बोली है इस पे अभी कंक्लूजन नहीं निकला। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और भी पॉइंटर्स थे, ठीक है, और भी सारे पॉइंटर्स थे। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई पेपर हुआ है सिस्टमेटिक फेलियर, मतलब एक सिस्टम में ऐसी लूप होल्स थे जिन लूप होल्स का यूज़ करके एक इंसान ने एडवांटेज लिया उस एग्जामिनेशन में और एक ऐसा नंबर लेके आया जिससे उनको जो डिजायर्ड कॉलेज लेना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए सीजीआई से वो ये पूछे गए कि भाई ये जो सिस्टमेटिक फेलियर है, क्या इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि पेपर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर इंडिया में लीक हुआ है, वाइड लेवल पे लीक हुआ है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली नो है, ठीक है। इससे ये तो प्रूव हो नहीं रहा है कि पेपर लीक हुआ है ना। तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट बस ये आया है पिटिशनर से कि ये जो सिस्टमेटिक फेलियर है, इसकी वजह से ये जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, इसकी वजह से ये रैंक इन्फ्लेशन हुआ है और कुछ कुछ जगह पे पेपर लीक हुआ है, और उसकी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि ये फेयर नहीं था, इसलिए वो बोल रहे हैं रीनीट का। लेकिन अब जो सीजीआई ने बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई आप प्रूव करके दो, ठीक है, आप प्रूव करके दो कि एग्जैक्टली पेपर लीक हुआ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ का डिस्कशन होगा आफ्टर द लंच के बाद डिस्कशन होगा। उन्होंने शायद ऐसा बोला है कि भाई 5 मिनट्स हैं आपके पास, 5 से 10 मिनट हैं,
और फिर वो एनटीए से भी आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। एनटीए के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस गए और एग्जैक्टली जो पॉइंट्स बोले गए हैं इस पिटिशन में, जो पिटिशनर्स द्वारा पॉइंट्स बोले गए हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, तो ये एक शॉकिंग चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को अगर पता लगती है तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा आपको, है ना। जो मैंने पॉइंटर्स बताए वो तो है ही यहाँ पे। जो एक सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि एसबीआई का भी पेपर बटा है और कैनरा बैंक का भी पेपर बटा है और एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है कि हमें ये पेपर लेना है या नहीं देना है। और स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है, आप तो उसको भरोसा करके जा रहे हो कि आपको जो पेपर मिला आपको वही अपीयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉइंट आउट कर रही हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ होगा या फिर जो लूप होल्स हैं उससे किसी ने एडवांटेज लिया, लेकिन ये चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही अभी कि किसी ने एडवांटेज लिया है उस लूप होल का। तो होपफुली 2 बजे के बाद एक कंक्लूसिव आंसर हमारे पास आ जाएगा कि भाई रीनीट होगा या नहीं, रीनीट होगा या नहीं, उसके बाद एक कंक्लूसिव आंसर आ जाएगा। अब मैं एक्चुअली कोई कंक्लूजन इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं इसका आंसर दे सकूँ।